जो किस्मत में लिखा हुआ है वो ना आप बदल सकती है ना मैं। आपने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी। अब जिसे जाना था तो 22 साल पहले चली गई। अब उसका कसूरवार मैं आपको क्या ठहराऊं? मेरी भी बदकिस्मती देखो, मैं रहमानी साहब को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी। अरे गजल बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे अब्बू तो बीमार होते हुए भी यहाँ आए थे इन लोगों से तुम्हारे रिश्ते की बात करने, लेकिन इन नीच लोगों ने अपना वादा भी नहीं निभाया, जिससे तुम्हारे बीमार अब्बू सह नहीं पाए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई राज नहीं रखना चाहती। दरअसल बात यह है, रहमानी साहब ने हैदर का हाथ मांगा था तुम्हारे लिए। लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखो, मैं रहमानी साहब को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि तब तक दुआ और हैदर का रिश्ता तय हो चुका था। मेरी दुआ मासूम है गजल, उसके खिलाफ मन में कोई रंजिश मत रखना। तेरा लाख लाख शुक्र। दुआ से कैसी रंजिश? मैं तो बस इतना जानती हूं कि जैसी दोस्ती आज तक दुआ ने मेरे साथ निभाई है, बस अब जिंदगी भर वैसी ही दोस्ती मैं भी दुआ के साथ निभाना चाहती हूँ। हक से कम और औकात से ज्यादा कहाँ किसी को मिलता है आंटी। अब देखो, तू ऐसी किस्मत लिखा कर लाई है कि उसे हैदर जैसे शौहर मिले, भरा पूरा खानदान मिले, और मुझ जैसी यतीम की किस्मत में लिखा था जिंदगी भर का अकेलापन। अब अल्लाह मियां की मर्जी के आगे और कोई कुछ कर भी क्या सकता है? खबरदार जो आज के बाद खुद को यतीम कहा तो। यतीम नहीं हो तुम, मैं मां हूं तुम्हारी। बेटी हो तुम मेरी। सुना आपने राहत साहब? अम्मी, कल तक मेरे 5 बच्चे थे, आज से 6 हैं। गजल भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे मेरे हैदर रूहान कायनात और नूर है। आज के बाद मुझे आंटी नहीं कहोगे तुम। अम्मी कहकर पुकारना। आई बात समझ में? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गजल बेटा,
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज जो तुमने किया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हाँ बेटा। बस अब आपको आज तक जितना रोना था आप रो चुकी अम्मी। अब मैं आ गई हूं ना, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। चलिए अब बहुत हो गया ये इमोशनल फैमिली ड्रामा। मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे स्टोर के लिए निकलना है। देखा अम्मी, मैंने कहा था ना, अल्लाह मियाँ अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। ये गजल ने तो मेरे पूरे प्लान पे पानी डाल दिया। हो क्या गया है इसे? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा वो औरत हैदर की जान ले लेगी। लेकिन आखिर कल रात अम्मी किसे देखकर इतना डर गई थी कि उन्होंने गजल को सारी सच्चाई बता दी। लेकिन अम्मी, कल रात को आपने किसको देखा था कि आप इतना घबरा गई? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतना कुछ हो गया, आप मुझे उठा तो देती। कैसी बातें कर रही हो तुम दुल्हन? अरे कितनी बार तुम्हें उठाने की कोशिश की, मैंने ही नहीं, हैदू ने भी उठाने की कोशिश की। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? आप तो जानती है मेरी नींद कितनी अच्छी है। वाह, अब छोड़ो ना, तुम दोनों भी क्या रात की बात लेकर बैठ गए। अब तो सब कुछ अच्छा हो गया ना। आज इस घर में सब लोग 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे और ये मेरा हुक्म है। जी बिल्कुल। फिर दादी अम्मी, हमें पता तो लगाना चाहिए ना कि जिस औरत को रात को अम्मी ने देखा था वो थी कौन? अरे तुम किससे ढूंढने जाओगी? बड़ी को नहीं जानती? छोटी छोटी बातों को लेकर वो दिल पर लगाकर बैठ जाती है। सब कुछ इसका वहम है और कुछ नहीं। ने बड़े बड़े डिंगे मारने के बाद में वहां जाकर तो रंग ही बदल दिया तुमने। खैर करे, गलती तो मेरी ही थी। कहाँ मैं तुम जैसी बेवकूफ सड़क छाप लड़की को अपना कीमती वक्त दे रही थी। अरे जो लोग तुमसे तुम्हारा हक छीन रहे हैं, तुम उन्हीं के साथ जाके गले मिल ली। अब समझ में आया मेरे कि जिस लड़की को मैं उसका हक दिलाने की कोशिश कर रही थी वो तो उसके लायक है ही नहीं, औकात ही नहीं है तुम्हारी। अरे तुम्हारे मरे हुए माँ बाप भी कोसते होंगे तुम्हें कि कहाँ हमारे खूनियों का साथ देने वाली औलाद से तो बेहतर होता कि हम बेऔलाद होते। बेवकूफ मैं नहीं तुम हो, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती कि किसी को गिराने के लिए पहले उसे ऊंचाई पर ले जाना बहुत जरूरी होता है। तुम बस पाउडर और लिपस्टिक लगाकर ख्याली पुलाव ही बना सकती हो। मैं एक यतीम हूं, जिंदगी भर मुश्किलों का सामना करके अकेले गुजारा किया है मैंने। तुम क्या मुझे मेरा हक दिलाओगी? जरूरत पड़ने पर मुझे मेरा हक छीनना बहुत अच्छे से आता है। तुम क्या चाहती थी? हाँ, कि मैं वहां पर जाकर चिल्लाती, चीखती, हिना आंटी और दुआ के सामने बहुत बड़ा तमाशा करती, ऊपर बरस पड़ती, और फिर क्या सुबह सब खत्म हो जाता? चलो मान लेते हैं कि हैदर को सच्चाई पता चल भी जाती तो क्या? अपनी माँ को तो नहीं छोड़ देता ना। हैदर और दुआ की जिंदगी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं अपनी बची हुई जिंदगी
आंसू बहाते हुए बिता देती, लेकिन अब मुझे आंसू बहाना मंजूर नहीं। आंसू लिखे जाएंगे तो दुआ की तकदीर में। जिंदगी के साथ समझौता नहीं करूंगी अब मैं। जो मेरा हक है वो मुझे चाहिए। आज मैं इस घर की बेटी बनी हूं, अब इस खानदान की बहू बनूंगी। इतना तो मैं अब समझ चुकी हूं। हैदर हीना की कमजोरी है और दुआ उसकी ताकत, और अब उस ताकत को टूटकर बिखरना होगा। दुआ ने आज तक मेरी दोस्ती देखी है और अब वो मेरी दुश्मनी देखेगी। मेरे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं हैदर की बीवी बनूं और इस खानदान की बहू, और अब मैं अपने अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। हैदर के साथ तुम्हें जितना अच्छा वक्त गुजारना था दुआ, अब वो खत्म हो चुका। अब तुम्हारे रिश्ते की उल्टी गिनती शुरू।